गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। अच्छे हो ना? ठीक है। देखो बच्चों, हम हमारे हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसमें हम पाठ 4 हॉकी का जादूगर पढ़ चुके हैं, है ना? ये पाठ पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलो देखो बच्चों, पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है और पहला है, आइए शब्दों के अर्थ जाने। चलो देखते हैं। पहला है अचंभित। अचंभित मीन्स हैरान, इसका मतलब होता है हैरान। आग्रह, निवेदन। अग्रिम, सबसे आगे। क्रूरता, निर्दयता। गुर सिखाना, दाव पेच सिखाना। चिंतित, परेशान। प्रशिक्षक, प्रशिक्षण देने वाला। ठीक है, जो भी शिक्षा देने वाला होता है, किसी चीज़ की, किसी भी कार्य की शिक्षा देता है, वो प्रशिक्षण होता है। ठीक है, उसके बारे में सिखाया जाता है। राज, रहस्य। विनम्रतापूर्वक, नम्र भाव से। विपक्षी, विरोधी। शिकस्त, शिकस्त हराना। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम आगे करेंगे हमारे पाठ से के प्रश्न उत्तर। चलो देखते हैं। देखो पहला प्रश्न है कि ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव होने पर भी वे मैच देखते रहे, इसका क्या कारण था? बोलो बच्चों, सोचो, हमने पाठ पढ़ा है, क्या कारण था, क्यों अफसोस थे वो? देखो बच्चों, हमने पहले प्रश्न का उत्तर लिख लिया है। क्योंकि ध्यानचंद ने गोल करने के लिए जोरदार स्कूप किया तो गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई, इसलिए ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे, है ना बच्चों? जब उसने गोल किया तो उसका गोल नहीं हुआ और उनको शक था कि कहीं पर ये गोल पोस्ट की ऊंचाई में कमी है। ठीक है बच्चों, चलो हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है ध्यानचंद की खेल भावना में अनुशासन और धैर्य की भावना कूट कूट कर भरी थी, इसका पता कैसे चलता है? सोचो बच्चों, कैसे चलता है? हमने पाठ पढ़ा था, जब विरोधी टीम के खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी की स्टिक दे मारी थी ना, और फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पट्टी करवा के वापिस आके फिर से ताबड़ तोड़ कई गोल किए और उनको हराया, है ना? चलो हम लिखते हैं उत्तर। देखो बच्चों, हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख लिया है। सन 1933 में आर्मी कप में विरोधी टीम के खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी, परंतु ध्यानचंद ने कुछ नहीं कहा, वह मैदान के बाहर जाकर पट्टी करवाई। ठीक है बच्चों, चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यानचंद के बचपन का क्या नाम था? उनका नाम ध्यानचंद कब पड़ा? बताओ बच्चों, सोचो। देखो बच्चों, हमने इसका उत्तर लिख दिया है। ध्यानचंद के बचपन का नाम ध्यान सिंह था। जब उन्हें भारतीय सेना में नौकरी मिली तब सेना के अधिकारियों ने ही प्यार से इनका नाम ध्यानचंद रख दिया था। क्यों रख दिया था भाई? क्योंकि वो दिन में नौकरी करते थे और रात को इसका हॉकी का अभ्यास करते थे, शाम को हॉकी का अभ्यास करते थे और हॉकी का अभ्यास वो मन लगाकर ध्यान से करते थे, इसलिए इनका नाम ध्यानचंद रखा था। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, हिटलर खेल का मैदान छोड़कर क्यों चले गए व उन्होंने अगले दिन ध्यानचंद को क्या प्रस्ताव दिया? क्या दिया था भाई? देखो बच्चों, हमने इसका उत्तर लिख लिया है। जर्मनी की हार के कारण हिटलर गुस्से में खेल का मैदान छोड़कर चले गए। जर्मनी हिटलर का देश था और जब वो भारत से, इंडिया से हार गया तो वह गुस्से में खेल का मैदान छोड़कर चले गए। उन्होंने अगले दिन ध्यानचंद को जर्मन फौज के बड़े पद का प्रस्ताव दिया। फिर अगले दिन उन्होंने ध्यानचंद को बुलाया इनाम देने के लिए, उनको इनाम दिया और कहा कि तुम हमारे यहाँ रह जाओ और जर्मन फौज में मैं तुम्हें बड़ा पद, अधिकारी का पद दूंगा, परंतु ध्यानचंद जी ने देशभक्ति के कारण मना कर दिया। ठीक है बच्चों, वो लालच में नहीं आई। ठीक है, हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति कहाँ स्थित है? उनकी ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई? सोचो और बताओ। देखो बच्चों, हमने प्रश्न का उत्तर लिखा है। मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक
क्लब में स्थित है, क्योंकि वे मानते थे कि 2 हाथों से इतने गोल संभव नहीं है जितने ध्यानचंद ने बनाए थे। क्योंकि भाई कोई भी आदमी, उसने इतने ज़्यादा गोल बनाए थे कि कोई भी आदमी इतने गोल साधारण आदमी तो बना ही नहीं सकता, कोई देवता या दैवी रूप ही बना सकता है। और देवताओं के ही हमारे यहाँ 4 हाथ दिखाए जाते हैं ना। हाँ ओके, चलो बच्चों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 1932 के ओलंपिक कहाँ हुए व इसमें कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना? बताओ भाई कहाँ हुए थे? देखो बच्चों, इसका उत्तर है 1932 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में हुए। इसमें भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखो बच्चों कितनी बुरी हार हुई थी, 24 हमारे और 1 उनका। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के हिंदी के प्रश्न उत्तर। इनको अच्छे से देखना, याद करना। ठीक है।